तानि नाहं न चोषोत जीवे न च घ्राणनेत्रे न चोभयोम भूमिर् न तेजो न वायो चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम न च प्राण संज्ञो न वे पंच वायु न वा सप्त धातु न वा पंचकोश न वाक्य पाणिपादम न चोपस्थपायो चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। लीजिए पूरा ले लीजिए। न मदे सुरागो न मे लोभ मोह मदो नेव नेव मत्सर्य भाव न धर्मो न चार्थो न कामो न मोक्ष चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम न पुण्यम न पापम न सौख्यम न दुःखम न मंत्रो न तीर्थ न वेद न यज्ञ अहम भोजनम नेव भोजन भोक्ता चिदानंद रूपम शिवोहम शिवोहम चिदानंद रूपम शिवोहम शिवोहम न मे मृत्यु शंका न मे जाति भेद पिता नेव मे नेव माता न जन्म न बंधुर्न मित्र गुरुनेव शिष्य चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम अहम निर्विकल्पो निराकार रूप विभु व्यापत सर्वत्र सर्वे इंद्रियाणम सदा में समतवे न मुक्तिर्बंधनम चिदानंद रूपम शिवोहम शिवोहम चिदानंद रूपम शिवोहम शिवोहम अहम निर्वकल्पो निराकार रूपम विभु व्याप्त सर्वे इंद्रियाणम सदा में समत न मुक्ति न बंधनम चिदानंद रूपम शिवोहम शिवोहम चिदानंद रूपम शिवोहम शिवोहम। ये पशुपतिनाथ की बहुत गलती हुआ ना भैया जी। श्रुति स्मृति पुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शंकरं लोकशंकरं शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परा। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ दूसरा श्लोक संख्या 2।
न च प्राण संज्ञो न वै पंचवायुः न वा सप्तधातुर् न वा पंचकोशः न वाक्पाणिपादम् न चोपस्थपायु चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहम्। तीसरा, न मे द्वेषरागौ न मे लोभमोहौ मदो नैव मे नैव मात्सर्यभावः न धर्मो न चार्थो न कामो न मोक्षः चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहम्। हमारा सारा जीवन सारा गलतियों से घिरा हुआ है और आज तक व्यवहार में भी आप देख लीजिए, जीव जगत और ईश्वर को छोड़ दीजिए, अभी खाली अपने व्यवहार में देख लीजिए। व्यवहार में भी जब भी हमसे गलती होती है तो उसका परिणाम दुख ही होता है। जब हमसे व्यवहार में छोटी सी गलती का ही परिणाम दुख है, तो जीवन का जो आधार है, जीवन का जो सत्य है और जो मेरा भी सत्य है, जगत का सत्य है, तो सत्य पर गलती करके कितना बड़ा दुख होगा। जब व्यवहारिक गलती से हमें दुख प्राप्त होता है तो फिर हम सत्य के संबंध में गलती करके हम सुखी कैसे रह सकते हैं, अर्थात उसमें भी हम दुखी रहते हैं। एक चैन बन जाती है। में गलती हो गई, जब कारण ही कैसे होंगे, फिर कार्य भी गलत ही रहेंगे। इसलिए मूल में गलती, और गलती क्यों होगी? गलती होगी अज्ञान से, गलती अज्ञान से होगी। तो अज्ञान से गलती हुई और एक मूल गलती जब तक उसमें सुधार नहीं होगा तब तक उसके बाद के जो कार्य रूप में गलतियां हैं वो कभी सुधर नहीं सकती। और जब तक गलतियों में सुधार नहीं होगा तब तक हमें सुख की प्राप्ति नहीं होगी, हमें आनंद की प्राप्ति नहीं होगी। और मूल गलती में जब तक सुधार नहीं होगा, जब तक कि मूल गलती का जो कारण अज्ञान है, जब तक अज्ञान की भी निवृत्ति नहीं होगी तब तक मूल गलती की भी समस्या समाधान नहीं होगी। इसलिए अज्ञान निवृत्ति, अज्ञान निवृत्ति, कारण पता चल गया अज्ञान है, खाली कारण पता चलने से कुछ नहीं होगा, अज्ञान की निवृत्ति करनी पड़ेगी।
अज्ञान की निवृत्ति होगी तभी अज्ञान आधारित जो मूल गलती है उसमें निवृत्ति होगी, और जब मूल गलती में निवृत्ति होगी, मूल गलती की निवृत्ति होगी, तब मूल गलती के आधार पर जो बाकी की जो गलतियों की चेन बनी हुई है, तब तक उन सारी चैन की, सारी गलतियों की चैन की श्रृंखला की निवृत्ति नहीं होगी। इसलिए भगवान यहाँ मूल जो गलती है और मूल गलती का जो आश्रय अज्ञान है, इन दो पे निवृत्ति, इन दो पे प्रहार कर रहे हैं। अपने स्वरूप को ना जानना, ये अज्ञान है हमारा, और इसी अज्ञान के कारण मैं हूं कुछ, मैं जानता नहीं, और जो मैंने अपने आप को मान रखा है वो मैं हूं नहीं, जो मैंने अपने आप को मान रखा है वो मैं हूं नहीं। इसलिए मैंने जहां जहां गलतियां कर रखी हैं, जहां जहां मेरी मिस्टेक्स हुई है, उन मिस्टेक का खंडन कर रहे हैं भगवान यहाँ पे, उन गलतियों का खंडन कर रहे हैं, उन गलतियों को सुधार रहे हैं भगवान यहाँ। और जब गलतियों की निवृत्ति होगी तभी गलतियों से उत्पन्न होने वाले दुख की भी निवृत्ति हो जाएगी। हम लोग हाय हाय करते रहते हैं जिंदगी भर, क्यों आज तक जन्मों से हाय हाय करते आए हैं, और जीवन की सिर्फ सारी जितनी भी हमारी भाग दौड़ है, जितनी भी कामनाएं हैं, जितना भी प्रपंच का हमारी जो कुछ भी हमारी प्रवृत्ति है, निवृत्ति है, जो कुछ भी है, उसके पीछे मूल उद्देश्य है पूर्णता की प्राप्ति है, उस अनंत वस्तु की प्राप्ति, ब्रह्म की प्राप्ति, मूल उद्देश्य वही है। भले ही हम ये कहें कि नहीं हम ईश्वर नहीं जानते, हम ईश्वर को नहीं चाहते, हम ब्रह्म को नहीं मानते, हम नास्तिक नहीं मानते, आप नहीं मानते, लेकिन आप चाहते क्या, ये तो बताइए। आप आनंद चाहते हैं या नहीं चाहते? आप पूर्णता चाहते हैं नहीं चाहते? आप ये चाहते कि बस अब ऐसी जगह पहुंचे फिर कुछ पाना बाकी ना रह जाए, ये आप चाहते हैं या नहीं चाहते? आप पूर्णता चाहते हैं या नहीं चाहते? अनंत आनंद चाहते हैं या नहीं चाहते? चाहते हैं। इसी का नाम तो ब्रह्म है, यही तो आप चाहते हैं। भले ही आप ना माने ब्रह्म को, भले ही आप ना माने ईश्वर को, मूलता चाहते आप ईश्वर हैं, और आपकी हर कामना के पीछे, हर प्रवृत्ति के पीछे, हर निवृत्ति के पीछे यही एक उद्देश्य है। धन के लिए कोई धन थोड़ी कमाता है, मकान के लिए मकान थोड़ी बनाता है कोई, क्योंकि लगता है ये धन पाकर के मुझे आनंद प्राप्त होगा, मकान पाकर के मुझे आनंद प्राप्त होगा, सारी वस्तुएं, सब सुख, सारे सुख की सुविधाएं, सारे साधन ये प्राप्त करके मुझे आनंद की प्राप्ति होगी, मेरे दुख की निवृत्ति होगी। इसलिए ना तो कोई धन चाहता है, मूलतः धन के लिए धन नहीं चाहते, संतान के लिए भी संतान नहीं चाहते। संतान पाकर के मुझे आनंद मिल जाएगा, मुझे प्रसन्नता मिलेगी, मुझे आनंद मिलेगा, मुझे, इसके लिए चाहते हैं सब। निवृत्ति भी इसी के लिए करते हैं। इसलिए पूरा जीवन सिर्फ दो शब्दों में सिमट जाता है आकर के, दुख निवृत्ति और आनंद प्राप्ति। यही सिर्फ हर कामना के पीछे, हर कर्म के पीछे यही उद्देश्य है। अंत तो गत्वा आनंद हम चाहते हैं, पूर्णता हम चाहते हैं। और यही बड़े मजे की बात है, भगवान यहाँ यही कह रहे हैं, शास्त्र ही हमको यही कहता है कि जो आप चाहते हैं वही आप हैं। आपके अंदर है ऐसा नहीं है, ये भी एक गलत एक्सप्रेशन। आनंद तो हमारे अंदर है, तो क्या करो, ध्यान करो, ध्यान में आनंद, आनंद मिलेगा ध्यान में। अरे वो मन की अवस्था है ध्यान की, वो आपके स्वरूप आनंद थोड़ी है, वो आने जाने वाला है सब आपका आनंद है। इसलिए यहाँ पे जो जो गलतियां हैं सबका बात हो रहा है, यहाँ पे सबका बात हो रहा है। भगवान ने
दूसरे श्लोक में स्थूल शरीर का ही बात कर दिया, किया भाई ने।